नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत यूपी निकाय चुनाव से। यूपी निकाय चुनाव में लगातार देरी का मुद्दा उठता चला जा रहा है और मैं अपने दर्शकों को बताऊं, यूपी निकाय चुनाव में जिस तरह की देरी हम देख रहे हैं या जिस तरह की स्थिति हम देख रहे हैं, क्या वो ये बताती है कि बीजेपी समाजवादी पार्टी से डर गई है और क्या वाकई बीजेपी जो है वो ये चाहती है कि ये निकाय चुनाव मार्च और अप्रैल तक जाया जाए। दरअसल समाजवादी पार्टी अभी हाल ही में कई सीटों पर चुनाव जीती है। उसके बाद देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार चुनाव जीतने के लिए हर एक रणनीति बना रहे हैं और तो और ये तक कहा जा रहा है कि मौजूदा समय के अंदर जिस तरीके से अखिलेश यादव की तैयारियां देखने को मिल रही हैं, वो क्या ये इशारा करती है कि अखिलेश यादव ना सिर्फ यूपी निकाय चुनाव जीत रहे हैं बल्कि लोकसभा चुनाव भी जीत रहे हैं। और तो और जिस तरह की स्थितियां हैं वो ये भी बताती हैं कि बीजेपी को लगातार अभी तक कई चुनावों में झटका लगता रहा है। चाहे मैं यूपी के उपचुनावों की बात कर लूँ, हिमाचल की बात कर लूँ, दिल्ली MCD की बात कर लूँ, तो जो अभी की तस्वीर है, क्या वो निकाय चुनाव में जो धांधली की भी बात कही जा रही कि चुनाव आयोग के साथ मिलकर बीजेपी एक बड़ी साजिश रच रही है, तो अगर ये पूरी बात निकलकर सामने आ जाती है तो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आएंगी। मेरे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं, आशिफ सर मौजूद हैं। और आशिफ सर, सबसे बड़ी बात इन दिनों जिस तरह से हम देख रहे हैं कि चुनावों को जो मुद्दा हम लगातार उठा रहे हैं और चुनाव से पहले चुनाव आयोग और बीजेपी के बीच जो स्थिति चल रही है, क्या वो ये बताती है कि बीजेपी चुनाव आयोग के साथ मिलकर एक बड़ी रणनीति बना रही है, जो कि विपक्षी पार्टियों ने अब कहीं ना कहीं ये जानना शुरू कर दिया है कि वाकई चुनाव आयोग और बीजेपी की एक साठगांठ जरूर है? शुक्रिया राहुल सर। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, इतने दिन लगातार 1 महीने से ये सवाल उठ रहे हैं, ये मुद्दे हैं और इसके बाद भी चुप्पी रहना कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े करते हैं। आज देश का बड़ा दिन है, आज भी अखिलेश यादव ने हालांकि मोदी सरकार, केंद्र सरकार पे हमला बोला, लेकिन देखिए निकाय चुनाव को लेकर जिस तरीके से बात है वो कहीं ना कहीं हम सबको लगता है कि देखिए लापरवाही तो है और इस बात को समझना पड़ेगा। चाहे वो डिम्पल हो, चाचा शिवपाल हो, ये तमाम लोग लगातार इन चीज़ों के लिए तैयारी करते हैं। और देखिए, नेताओं की तैयारी चुनाव के लिए होता है क्योंकि चुनाव उन लोगों के लिए एक त्यौहार की तरह होता है। लेकिन हम और आप देख रहे हैं कि इन दिनों सबके सब शांत पड़े हुए हैं। तो जवाबदेही तो चुनाव आयोग की है, लेकिन वो भी चुप्पी साधे हुए हैं। निकाय चुनाव को लेकर अगर हमारा बात करें तो CM योगी भी जो है कहीं ना कहीं चुप है, उनके मंत्री भी चुप है। तो बहुत सारी चीज़ें हम सबके सामने आ रही हैं जो देख रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस पे जो है चुनाव आयोग को एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। देखिए, लगातार जो चर्चा इस वक्त हो रही है वो ये बताती है कि आने वाला वक्त देखिए गंभीरता से, क्योंकि मैं एक बड़ी खबर ये ज़रूर बता दूं, क्योंकि अगला साल लोकसभा का चुनाव है। उस चुनाव से पहले मोदी सरकार का आखिरी बजट पेश हो जाता है। इस बजट पर लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रिया सामने आती है। इस बजट का चुनाव पर कितना असर पड़ेगा ये ज़रूर देखने वाली बात रहेगी। लेकिन आशिफ सर के पास दोबारा चलते। आशिफ सर, जिस तरीके से हम EVM को लेकर बात कर रहे हैं कि EVM पर पहले भी सवाल खड़े होते रहे, धांधली EVM में या चुनाव के दौरान वोटिंग में गड़बड़ी, तो एक बार फिर से चुनावों से पहले इस तरह के जो मुद्दे आ रहे हैं वो भाजपाइयों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए राहुल सर, जब EVM की बात आती है तो एक मजाक सा लगने लगता है, लेकिन जब मायावती जब इस चीज़ को लेकर सवाल खड़े करती हैं, अखिलेश जब पहले उठा रहे थे, डिम्पल भाभी उठा रही थी, तो एक मजाक जैसा बन रहा था। उन लोगों को लग रहा था कि भाई इन लोग जब हारने लगते हैं तो EVM का मुद्दा उठा देते हैं और जब जीत जाते हैं तो चुपचाप बैठते हैं। और इसीलिए लोगों ने देखिए स्क्रिप्ट कितना शानदार दिया कि भाई गुजरात में बीजेपी जीत गई तब तो कोई सवाल नहीं उठा, हिमाचल में कांग्रेस जीत गई, कोई दिक्कत नहीं हुई, दिल्ली जहाँ से इस वीडियो को हम लोग शूट कर रहे हैं MCD में जीत गए केजरीवाल, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। और जैसे हार जाते हैं तब तो बड़ी मिर्ची लग जाती है, जैसे कि रामपुर आकाश सक्सेना और असीम रजा का हमारा देख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए EVM एक मसला है जिसकी जिम्मेदारी अभी मुझे अच्छा ये लगा कम से कम मायावती तो है, जिन पर यह आरोप लग रहा था कि भाई वो बीजेपी के बी टीम का काम कर रही हैं। लिहाजा देखिए EVM एक मसला है, धांधली को लेकर लोगों के मन में शक है। गाड़ी जिस तरीके से पकड़े जाते हैं, EVM कभी बैटरी खराब, कभी तमाम चीज़ें होती हैं, तो धांधली को लेकर मसला है और इस पर काम करने की ज़रूरत है सरकार के साथ साथ जो है चुनाव आयोग को भी। कि देखिए, आप एक तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी क्या होती है कि आप EVM की रखवाली करें, बेहतर तरीके से जो है पोलिंग बूथ को मजबूत करें ताकि कोई धांधली ना हो, ताकि नेताओं का शक ना बढ़े, उसके बाद जो लोगों के मन में सवाल है वो ज़्यादा ना बढ़े। तो वाकई में देखिए चुनाव आयोग को एक्शन लेना चाहिए। मुझे लगता है कि अब शायद तमाम विपक्ष इस पर सवाल उठा रहे हैं, तो शायद चुनाव आयोग ज़रूर एक्शन लेगा।
देखिए, चुनाव आयोग पर पहले भी बहुत बहुत शुक्रिया आशीष सर। और देखिए, चुनाव आयोग पर पहले भी सवाल खड़े होते रहे, अभी भी खड़े हो रहे हैं, लेकिन क्या आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि चुनाव आयोग एक बड़ा फैसला लेगा, ईवीएम से चुनाव बंद हो सकते हैं? बैलेट पेपर पर जोर क्यों दिया जा रहा है? ऋतिक हमारे साथ, हमारे सहयोगी बने हुए हैं, और ऋतिक काफ़ी हद तक कई बड़ी खबरों को कर रहे हैं, बजट कर रहे हैं, इकोनॉमी पर कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था कर रहे हैं, तमाम मुद्दों पर खबर कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ऋतिक, जिस तरह से अगर बात करें तो अभी का जो मुद्दा उठ रहा है वो चुनाव का उठ रहा है, ईवीएम को लेकर उठ रहा है, बैलेट पेपर को लेकर उठ रहा है। तो क्या ये मुद्दे इसलिए उठाए जा रहे हैं कि विपक्ष कहीं ना कहीं इस बात को जानता है कि इस तरह से दोबारा ईवीएम से या धांधली में चुनाव बीजेपी जीतेगी, या फिर हार का डर है विपक्ष को इस मुद्दे? देखिए, विपक्ष को हार का डर है। देखिए, योगी सरकार को हार का डर है। देखिए, दिल्ली एमसीडी का क्या हुआ? दिल्ली एमसीडी के चुनाव भी टाले गए थे, उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव भी टाल दिए गए हैं। दिल्ली एमसीडी में एक जुमला लेकर है, उसको जुमला इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अगर आपको निगमों का एकीकरण पहले करना था तो आप पहले कर देते। चुनाव के वक्त ही आपको क्यों याद आया? आपने जो है तीनों निगमों को एक किया, और कहीं ना कहीं आप जो है अरविंद केजरीवाल ये आरोप लगाते रहे कि अभी मोदी जी की तमाम जो मंत्री हैं बीजेपी की, उनकी रैलियां बाकी हैं और इनको वक्त चाहिए, समय चाहिए। समय की मांग की, समय की होड़ में क्या किया उन्होंने? निगमों को एकीकरण कर दिया। एकीकरण के बाद देखा गया किस तरीके से जो है दिल्ली एमसीडी के अंदर चुनाव होते हैं और बीजेपी पार्टी हार जाती है। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में सेम तस्वीर देखने को मिल रही है। ओबीसी आरक्षण का बहाना करते हैं, ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट्स को जो है यहाँ पर योगी आदित्यनाथ मांगते हैं, सारे बयान जो है योगी आदित्यनाथ खुद से देते हैं, जबकि राज्य चुनाव आयोग कहीं ना कहीं शांत बैठा हुआ है। तो आपको समझना होगा कि जिस तरीके से अखिलेश यादव अपने ट्विटर हैंडल पर एक के बाद एक सच दिखा रहे हैं कि देखिए काशी की हालत क्या है, परिवहन व्यवस्था की हालत क्या है, शिक्षा व्यवस्था की हालत क्या है, स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत क्या है। तो कहीं ना कहीं एक के बाद एक बड़ी पोल इसलिए भी खोल रहे हैं कि देखिए, आप निकाय चुनाव के पहले आपने कुछ भी काम नहीं किया। तो अखिलेश यादव ने ये बात कही है कि अगर उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव नहीं हो रहे तो इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ का है। योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा हाथ है, लेकिन ऋतिक एक सवाल ये भी है कि अगले साल का लोकसभा जो चुनाव है, क्या उस चुनाव से पहले जो विपक्ष मजबूत हो रहा है वो हो पाएगा? देखिए, लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष पूर्ण मजबूत नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी ने जमीनी स्तर पर 3700 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी ने अपनी छवि बदल दी। उसके बाद देखा जाए तो महज 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बनी आम आदमी पार्टी भी पूरी कोशिश कर रही है और हर एक जो है जो विधानसभा चुनाव है हर एक राज्य में जाने की कोशिश कर रही है। वहीं देखा जाए तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी जो है, यहाँ पर अखिलेश यादव गुजरात पहुँचते हैं, गुजरात चुनाव में लड़ते हैं, और महाराष्ट्र पहुंचते हैं। तो कहीं ना कहीं पूरा विपक्ष एक होने का नाम ले रहा है। मायावती का जिक्र करेंगे तो मायावती भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, अपनी मजबूती की बात करती हैं, ईवीएम पर सवाल खड़े करती हैं। राजा भैया भी सुर्खियों में चल रहे हैं, जयंत चौधरी के नाम लो, तमाम जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, और आने वाले समय में हो सकता है कि एक महागठबंधन बन जाए। देखिए, महागठबंधन की बात, बहुत बहुत शुक्रिया, महागठबंधन की बात हो रही है, और देखिए जाहिर तौर पर अभी की जो स्थितियों को हम देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये जाहिर तौर पर पता चल रहा है कि विपक्ष मजबूत हो रहा है। विपक्ष धीरे धीरे आगे की तरफ तो बढ़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या सत्ता पक्ष जिस तरीके से डर रहा है, या सत्ता पक्ष के हाथ से वोट बैंक खिसक रहा है, क्या ये 2024 के लिए एक बड़ी चुनौती है? और 2024 से पहले की इस बड़ी चुनौती को क्या सामना करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तैयार हैं? और क्या यूपी निकाय चुनाव, ये तमाम जो चुनाव है वो ईवीएम से ना होकर बैलेट पेपर्स होंगे? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिस पर चर्चा होनी जरूरी है। क्या लगता है आप लोगों को? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।